माधव कुंज बिहारी जगन्नाथ माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जमुना तीर ब्रह्मचारी जमुना तीर जय राधा माधव
श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। इस्कॉन भिवंडी की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। All glory to Ascended devotees. All glory to Ascended devotees. All glory to Ascended. Shri Guru Shri Om Namah Bhagavate Vasudevaya. वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाचोधामुपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदुषामेष पुराणवर्कधुना उदितः। श्रीमद्भागवतम से पाठ प्रथम स्कंध अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 32। केचे आहु अजम जातम पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्य अन्यवाये मलयस्य इव चन्दनं। केचिद् आहो अजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्य अन्यवाये मलयस्य इव चन्दनं। केचिद् आहु अजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्य अन्यवाये मलयस्य इव चन्दनं। केचिद् आहु अजं जातं
पुण्यश्लोकस्य कीर्तये जदोः प्रियस्य अन्योवाये मलयस्य इव चन्दनम् कोई माताएं शब्दार्थ केचि कोई आहु कहता है अजम अजन्मा जातम उत्पन्न पुण्यश्लोकस्य महान पुण्यात्मा राजा की कीर्तये कीर्ति विस्तार करने हेतु जदो राजा जदु का प्रियस्य प्रिय अन्नुवाये कुल में मलयस्य मलय पर्वत का इव सदृश चंदनम चंदन। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा समिति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने हेतु हुआ है, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने आपके सबसे प्रिय भक्तों में से एक राजा जदु को प्रसन्न करने हेतु जन्म लिया। आप उनके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। दोहराइए। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने हेतु हुआ है, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने आपके सबसे प्रिय भक्तों में से एक राजा जदु को प्रसन्न करने हेतु जन्म लिया। आप उनके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। तात्पर्य। क्योंकि इस भौतिक जगत में श्री भगवान का प्राकट्य मोहित करने वाला है, अतएव अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते कि यद्यपि वे समस्त सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा है, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं।
अतएव अजन्मा के जन्म को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया है। फिर भी उनके जन्म के कारण को लेकर विभिन्न मत प्रचलित है। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसी की घोषणा हुई है। वे धर्म की स्थापना करने तथा पुण्यात्माओं की रक्षा करने और पापियों का विनाश करने हेतु अपनी अंतरंगी शक्ति से प्रकट होते हैं। उन अजन्मा के प्राकट्य का यही उद्देश्य है। फिर भी यह कहा जाता है कि धार्मिक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने हेतु भगवान आए। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। जब संसार में पुण्यात्मा राजा शासन करता है तो प्रजा सुखी रहती है। जब राजा पापी होता है तो प्रजा सुखी नहीं रहती। इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी है, अतएव नागरिक भी निरंतर दुखी रहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं, अतएव वे अपने दुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। महाराज नल भी एक महान पुण्यात्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका भगवान श्री कृष्ण से कोई संबंध न था। अतएव यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा महिमा मंडित किए जाने में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। राजा जदु के कुल में जन्म लेकर भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी। यद्यपि वे जादव, जदुवीर, जदुनंदन आदि के नाम से विख्यात है, फिर भी भगवान ऐसी उपाधियों से स्वतंत्र है। वे उस चंदन के समान है जो मलय पर्वत में उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मलय पर्वत के क्षेत्र में उगता है। इसीलिए चंदन तथा मलय पर्वत का नाम परस्पर जड़ा हुआ है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि से भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्मा है। फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी की क्षितिज में उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य कभी भी पूर्वी क्षितिज का पुत्र नहीं होता है, उसी प्रकार से भगवान किसी के पुत्र नहीं है, अपितु वे समस्त वस्तुओं की व समस्त वस्तुओं के पिता व जनक हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीसखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशः गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केचिदाहु अजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये जदुः प्रियस्य अन्नवाये मलयस्य इव चंदनम। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने हेतु हुआ है, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने आपके सबसे प्रिय भक्तों में से एक राजा जदु को प्रसन्न करने हेतु जन्म दिया है। आप उनके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। कुंती महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना। तो ये भागवत श्रीमद् भागवतम प्रस्तुति में ही भरा हुआ है। इसको कहते हैं उत्तम श्लोक चरिता चकार भगवान ऋषि। भागवत में उत्तम श्लोक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उत्तम श्लोक चरिता, उत्तम श्लोकों के साथ इनकी जन्म कर्म लीलाओं की विशेष वर्णन की गई है। और कौन लिखा है? भगवान ऋषि। भगवान ऋषि कौन है? व्यासदेव स्वयं भगवान का ही अवतार है। 24 अवतारों में से एक अवतार है। लेकिन इस श्लोक में विशेष में कहा जाता है कि भगवान किसी भी अवतार लेते हैं। भगवान अवतार लेने का कारण क्या है? तो इस यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते कि केचित आहु अजंग जातन। ऐसे तो भगवान को अज कहा जाता है, अजन्मा है। भगवान का जन्म होता है क्यों? भगवान कहते हैं दूसरे स्कंद के 4 श्लोक 9वें अध्याय के 33 नंबर श्लोक कहते हैं अहम एवास्य वाग्रे नान्यत यत सत असत पराम पश्चात हम जयताश्च जो वशिष्यत सोवस्मि हम। भगवान कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था, सृष्टि सत असत किसी की भी सृष्टि नहीं हुआ था, इसके पहले भी मैं था। और जब सब कुछ प्रलय हो जाएगा, सब कुछ विनष्ट नष्ट ध्वंस हो जाएगा, उसके अंत में भी मैं ही रहूँगा। इसलिए भगवान का जन्म कहाँ है? लेकिन फिर भी भगवान ने अपने लीलाओं को वर्धन करने के लिए, विशेष रूप में अपने शुद्ध भक्तों को जस प्रदान करने के लिए, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए फिर धरा पर अवतीर्ण होते हैं। कोई वात्सल्य भाव से रह, कुछ भक्तों में साधारण भगवान के जो भक्त होते हैं 5 रस में होते हैं: शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इसलिए भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, जैसे भगवान कृष्ण ने कंस की बंदीशाला में वसुदेव और देवकी को कहे, हे माता पिता, आपके पुत्र में 3 बार बनकर आया हूँ, ये तीसरी बार है। इसके पहले मैंने किस रूप में आया था? आप जो पहले सुतपा प्रश्न के रूप में थे, प्रजापति के रूप में, आपने कठोर तपस्या किया। 10,000 साल तक केवल सूखे पत्ते, सूखे घास ऐसे खा के दिन रात 10,000 साल तपस्या की। इसी से प्रसन्न होकर मैं आपके पास आया, आपको कहा कि कुछ वर मांगो। आपने क्या मांगा? हमें आपकी समान के पुत्र चाहिए। तो भगवान के समान कोई होता है? असम ऊर्ध। भगवान के समान भी कोई नहीं है, उनके ऊर्ध भी कोई नहीं होता है। इसलिए भगवान कहे कि इसका मतलब मुझे ही आपके पुत्र बन के आना पड़ेगा। तो भी भगवान कहे थे कि ठीक है, मैं 3 बार आपके पुत्र बन के आऊँगा। सुतपा प्रश्न के रूप में रहे थे, कृष्ण गर्भ के रूप में भगवान आए। फिर ये जो कश्यप अदिति के रूप में रहे, किस रूप में आए? वामन के रूप में आए। और फिर तीसरी बार किस रूप में आए? कृष्ण, ये देवकी वसुदेव के रूप में आए। फिर ये कृष्ण के रूप में उनके पुत्र बने।
तो इसलिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, यदि वो अजन्म है, अज अज भगवत गीता में भगवान कहते कि मैं अजन्मा हूँ, अज श्लोक याद नहीं, अज अज अजोपिशन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वर अपिशन। भगवान कहते मैं अज जन्म नहीं लेता हूँ। हाँ, ईश्वर भगवान का जन्म नहीं है, भगवान स्वयं कहते हैं जब भी लीला में आता हूँ तो किस लिए आता हूँ, कैसे आता हूँ, आत्ममाया संभवामी आत्ममाया। लेकिन इसीलिए भगवान को अजन्मा कहा गया है। कभी वो जन्म लेते तो किसी भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। भगवान के पास में और कोई काम नहीं रहता, एक ही काम केवल होता है, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करना। जब इनके कोई शुद्ध भक्त के मन में कुछ इच्छा होता है तो उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान फिर इस धरा पर अवतीर्ण होते हैं। तो ऊपर जी कोट करते गीता की जो 4 अध्याय के 8 नंबर श्लोक, क्या परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान कहते मैं आता नहीं लेकिन फिर भी आता हूँ। कैसे? परित्राणाय, मुख्य कारण क्या है? परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतम, ये सेकेंडरी रीजन है, ये मेन रीजन नहीं है। भगवान तो और किसको भेज कर भी ये सब दुष्टों को समाप्त कर सकते हैं। केवल दुर्गा देवी की भेजेंगे तो सबको समाप्त कर देगी। कितने तो उनके सब और दूसरे एजेंट हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, सृष्टि स्थिति प्रलय को संपन्न कर सकती है कौन? दुर्गा। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चतुष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इच्छा, गोविंद की इच्छा से ये दुर्गा देवी ये समग्र सृष्टि करती है, इसका प्रलय भी, इसको नष्ट भी करने में सक्षम है। तो इसलिए भगवान ये मुख्य कारण नहीं है आने का। इसलिए कहते कि परित्राणाय साधूनां, विशेष में जो साधु संत हैं, जो भगवान के महान भक्त होते हैं, तो उनकी जो इच्छा होती है उनकी रक्षा के लिए, उनकी कीर्ति वर्धन करने के लिए भगवान ने धरा पर अवतीर्ण होते हैं। इसीलिए कोई लोग कहते हैं कि केचिदाहुर अजन जातन पुण्य शोक से कीर्तन जोदोर प्रिय श्यान्यवाय। कोई कहते कि इसलिए ये प्रभु आप इसीलिए अवतीर्ण हुए, ये जदुकुल में अवतीर्ण तो हुए, क्यों ये जदुकुल में क्यों अवतीर्ण हुए? महाराज जदु की कीर्ति वर्धन करने के लिए। कोई कहते कि जदु, महाराज जदु कौन थे? जानते महाराज जदु कौन है? किसके पुत्र हैं महाराज जदु? महाराज जजाति के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र थे जदु, सबसे छोटा पुत्र था गुरु। जब ये महाराज जदु को अभिशाप कौन दिया, वो बड़ा कहानी है, मैंने पूरा नहीं कह रहा हूँ। इनको शुक्राचार्य अभिशाप देकर इनको जराग्रस्त कर दिए, बुद्ध हो गए। लेकिन उनके मन में संभोग की इच्छा प्रबल था, इसलिए उन्होंने फिर अनुनय विनय किए, लेकिन मुझे तो बुद्ध बना दिया, लेकिन आपका ही जो कन्या है कौन, देवजानी, वही परेशान हो गई। इसलिए वो दोनों फिर वो परेशान कर, फिर वो अनुनय विनय करने पर फिर भगवान ने इसको क्या शुक्राचार्य कहे कि ठीक है, तुम फिर जवान बन जाओगे जब तुम्हारा कोई पुत्र उसकी परमाई तुमको देकर, अब जवानी आपको देकर फिर आपका वृद्धावस्था लेने के लिए तैयार रहेगा। तो उसने सबसे पहले वो जदु को बोले, बड़े पुत्र थे, जदु कहे कि नहीं आप ये परमाई किसी लिए लेके जाएंगे, तो अभी जवानी क्यों चाहते हो? क्योंकि आप सोचते कि शरीर को लेकर क्या करोगे, भोग में इसको उपयोग करोगे, हैं संभोग करोगे, इसीलिए शरीर में इसलिए नहीं देना। आप यदि भक्ति के लिए करना चाहते हो तो मैं दे सकता हूँ, आप तो भक्ति करने नहीं चाहते हो, इससे केवल सांसारिक भोग के लिए चाहते हो। ऐसा तो मैं इस शरीर को भगवान की सेवा में उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। तो इसलिए मैं भगवान की सेवा में इस जो शरीर को उपयोग कर रहा हूँ, भक्ति में जिसको उपयोग कर रहा हूँ, और उसी शरीर को कहते आप बोले मुझे दे दो कि मैं इसको भोग में लगाऊंगा, ये सही
नहीं, मैं भोग के लिए नहीं दूंगा। तो जदु मना कर दिए, वरन उसी शरीर को संपूर्ण रूप में किसकी सेवा में लगाए? कृष्ण की सेवा में। कृष्ण के महान भक्त थे। ये जो मना कर दिए, तो जो दूसरे दो बीच वाले दो वो तो मना कर दिए सही हम नहीं जाना। सो हम तो बड़ा भाई जो कहा था, बड़ा भाई तो महान भक्त थे, इसलिए भगवान की भक्ति में सब उपयोग करते थे अपने शरीर। तो छोटा पुत्र राजी हो गया, कौन? कुरु। इसलिए कुरु की परमायु को लेकर वो फिर जवान बने, और बात में अंत में बोलना फिर जो उनकी उपभोग की इच्छा पूर्ण हो, जो वितृष्ण हो गए भोग से, फिर उसका परमायु वापस कर दिए। बड़ा कहानी है। आई लागे थे अब बात में वो हजार साल उपभोग करने के बाद भी शांत नहीं हुए, तो अभी इनको वैराग्य आया। तो कहे कि ये जीवन तो मैं बकरा और बकरी की तरफ बिता दिया है, से बकरी के पीछे बकरा भागता, तो ऐसे ही क्या है, मैथुन आकार जीवन तुच्छ। तो इसलिए उन्होंने फिर वैराग्य को आया, तो फिर उसको वापस कर दिया, उसकी जवानी किसको? छोटा पुत्र को। लेकिन उसी को सम्राट बना दी, पूरा विश्व के सम्राट। ऐसे पूरा साम्राज्य के अधिकारी कौन होता है? बड़ा पुत्र होता है। लेकिन बड़ा पुत्र इनको परमायु में नहीं देने के लिए मना कर दिया था, जवानी देने के लिए, इसलिए उसको नहीं बनाया है सम्राट। छोटा लड़का को बना दिया, किसको? कुरु। और इनके अंडर में एक अधीनस्थ राजा के रूप में रहे जदु। इसलिए जदुवंशी, उनसे ही वो महान भक्त थे, इसलिए उन वंश का नाम क्या हुआ? इसमें कई राजा बात में आए, लेकिन फिर भी वही जदु के नाम से जो वंश का नाम क्या रहा? जदु, जदुवंश। भगवान भी स्वयं आपने कैसे ही जाने जाते किस रूप में? जादव, जदुवंशी, जादव, जदुनंदन, ऐसे ही भगवान को भी कहा जाता है। कि महाराज जदु इतने महान भक्त थे भगवान के, इसलिए भगवान ने भी उन्हीं के नाम पर अपने नाम को जोड़कर बड़े प्रसन्न होते हैं। किसी भक्त के नाम के साथ जब भगवान के नाम को जोड़ा जाता है, भगवान को अति प्रसन्नता होती है। जैसे इनको कहा भाई जशोदानंदन, नंदनंदन, राधा कांत, एकला माधव कहोगे तो खुश नहीं, राधा माधव खुश नहीं, उससे अधिक प्रसन्नता उनको प्राप्त होता है। इसीलिए कुछ संत लोग कहते कि आप तो इसीलिए अवतार लिए हैं क्योंकि आप जदु कुल में किसी जन्म लिए, क्योंकि जदु महान भक्त थे, और आप उसे ही जदु महाराज जदु को प्रसन्न करने के लिए ही आपके अवतार हुआ है कि आप उन्होंने इतनी कष्ट उठाया और आपके लिए सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि विश्व सम्राट बनने का पदवी को भी त्याग दिया, क्योंकि उन्हें अपने शरीर को परमायु समस्त समय को आपकी सेवा में प्रयोग करना चाहता था। इसलिए आप वो जदु को प्रसन्न करने के लिए जदुनंदन के रूप में जदु को प्रसन्न करने हेतु जन्म लिया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। जदुनंदन के रूप में उसी वंश में आए, और विशेष में जदु को प्रसन्न करने के लिए उन्हीं की कुल में प्रकट हुए। आप जदुवंशी के रूप में जाने जाते हैं। जैसे रामचंद्र किस वंश के, किस कुल में जाना जाते हैं? रघुपति हैं, रघुकुल, रघुकुल तिलक व रघुकुल में राघव हैं। महाराज रघु भी इसलिए महान भक्त थे, इसलिए भगवान ने उनके कुल में आए, राघव के रूप में, रघुवंशी के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण भी कैसे जाने जाते हैं? जदुवंशी, जादव हैं। और जदुकुल अपने कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए। लेकिन आप जदुकुल में तो प्रकट हुए ठीक है, लेकिन कैसे प्रकट हुए उपमा दे रहे हैं। जैसे कोई मलय जो पर्वत में चंदन का वृक्ष उगता है, चंदन वृक्ष हर जगह नहीं उगता है, लेकिन मलय पर्वत में विशेष रूप में चंदन वृक्ष बहुत अच्छी तरह से उसका वृद्धि होती है और अच्छा से पुष्ट हो जाता है। इसलिए मलय पर्वत में जब चंदन उगता है, उस चंदन का विशेष महत्व है। जैसे ही जब माधवेंद्र पुरी ने वो कौन कहा, गोपाल अभी जो श्रीनाथ जी के रूप में है, हम कहे कि अभी गर्मी का टाइम है, मेरा शरीर बहुत ताप हो रहा है, गर्मी हो रहा है, मेरे शरीर में क्या लेपन करो? चंदन लेपन करो। है कि
गोपाल कहे पुरी आमार पाप नहीं जाए, मलय जो चंदन लेप तबे से जुड़ाए। देखो माधवेंद्र पुरी, मेरे शरीर बहुत ताप हो रहा है, बहुत गर्मी हो रहा है, इसलिए मुझे चंदन लेकर, कौन सा चंदन है? मलय जो चंदन लेप है, मलय जो चंदन लेप तबे से जुड़ाए, तभी मेरा शरीर ठंडी होगा। मलय जो चंदन, मलय जो चंदन का विशेष ख्याति है। जगन्नाथ जी के शरीर में, पुरी में चंदन, चंदनात्रा उनके जो हुआ, चंदनात्रा में वो मलय जो चंदन लेप देते हैं। इसलिए आगे वो कहते कि मलय जो आन जाइया नीलाचल हईते, अन्य हईते नहे तुम्ही चल त्वरिते। तुम ही चलो, जाओ। ये मलय चंदन मार्केट में नहीं मिलने वाला है, कहाँ मिलेगा? उन्हें ठिकाना भी बोल दिए, पुरी जाओ, पुरी जाकर वहाँ जगन्नाथ जी के शरीर में जो चंदन लेप की जाती है वही चंदन लेके आना। मलय जो आना जाइया नीलाचल हईते। श्री माधवेंद्र पुरी चल चल के फिर कहाँ गए? पुरी तक गए, वहाँ से चंदन लेके आए। क्योंकि पुरी के राजा, उड़ीसा के राजा प्रभुपाद जी लिखते कि मलय जो चंदन पहले मालयशिया में होता था। ये मलय पर्वत कभी कभी कहा जाता है कि मालयशिया में होता है, लेकिन आजकल मालयशिया के लोग चंदन का ज़्यादा प्रॉफिट न समझ कर उसमें रबड़ का चाष कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखे तात्पर्य। तो इसलिए मलय जो चंदन, मलय पर्वत में जो चंदन उगता है, जो वृक्ष उगता है, तो उसका विशेष महत्व है। इसीलिए जब किसी भक्त की कुल में भगवान की जन्म होता है, भगवान को अधिक आनंद प्राप्त होता है। भक्त के घर में भक्त को अपने माता पिता के रूप में, भक्त को अपने बंधु सखा, भक्त को अपने सभी प्रकार के कीर्ति भगवान प्रदान करते हैं। निमित्त मात्र भगवत सब विशासी, तुम निमित्त बनो, केवल जसवाब करो। इसीलिए भगवान ने मलय माने जैसे मलय पर्वत से ही चंदन जो उगता है, चंदन के विशेष सुगंध और विशेष उसकी महत्ता है, उसी प्रकार महाराज जदु महान भक्त होने के कारण जदु वंश में जब जन्म लिए तो भगवान की कीर्ति अधिक वर्धित हुआ। विशेष में जदुकुल को गौरवान्वित किए। इसके साथ साथ प्रभुपाद जी कहते कि कुछ संत ऐसे कहते कि नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर की कीर्ति वर्धन करने के लिए भी भगवान अवतरित हुए। जो धर्म को अधर्म को नष्ट करके धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए इन्होंने विश्व के सम्राट के रूप में किसको अधिष्ठित किए? महाराज युधिष्ठिर। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। इसलिए महाराज युधिष्ठिर को ही कीर्ति माने उन्हीं को ही धर्म के रक्षक के रूप में, समग्र विश्व के सम्राट के रूप में अधिष्ठित करने के लिए ही भगवान अवतरित हुए थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं नहीं होते थे, महाभारत युद्ध में कोई पांडवों की जीत होने वाला था? नहीं, भगवान ही सब कुछ कर रहे थे। सभी लोग के महाभारत युद्ध का संपन्न हो गए, समाप्त हुआ। कहे कि जो महाभारत युद्ध में जो युद्ध हुआ, इसमें सबसे किसका अवदान ज़्यादा रहा है? सभी लोग अपने कहने लगे। भीम कहा जो राजा को मारा उसी को ही यशस्वी होना चाहिए। राजा को कौन मारा? दुर्योधन को मारा मैं, वही तो सारा पूरा नाटक का वही था। तो इसलिए मुझे सबसे कीर्ति मिलना चाहिए। मैं तो वो धृतराष्ट्र का सारे लड़का को 100 लड़का को एक एक करी गद्दा में पिटाई करके मारा हूँ। अर्जुन कहा कि यदि मैं नहीं होता, ये भीष्म द्रोण कर्ण इनके साथ कौन युद्ध करने वाला था तुम्हारे पास? मैं सब इतने में ये सबको साथ मैं ही मुकाबला किया। भीष्म द्रोण कर्ण इसको सब मैं वध किया, इसलिए सबसे ज़्यादा कीर्ति मुझे मिलना चाहिए। फिर नकुल कहा कि वो शकुनी की मारा था। कौन? शकुन को नकुल मारा था कि सहदेव मारा था? नकुल ने कहा कि कीर्ति तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि ये सारा ड्रामा को जो कर रहा था, जिसके कारण जो एक खड़ा लगाया वो है कौन? कपट पासा ला कि दुर्योधन प्रेरित करके जो पांडवों को सब जंगल में भेजा, वो शकुनी मामा को नहीं मारा हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा कीर्ति मिलना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक भाई अपना अपना कीर्ति बोल रहे थे। लेकिन भगवान खड़े वो सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो उन्हें पूछे
आप डिसाइड कर दीजिए किसको ज़्यादा कीर्ति मिलना चाहिए। तो भगवान कहे कि ठीक है, चलो एक व्यक्ति पूरा युद्ध देखा है, उसके पास चलते हैं, वो बताएगा कौन किया। भगवान सबको लेके पहुँचा है। एक ऐसे ही हेलमेट जैसे इसको कवर किया हुआ था, तो उसको उठा दिया तो देखिए कि मनुष्य का सिर है। भगवान कहे कि ये पूरा युद्ध देखा है, इसको पूछिए बताएगा। उसको पूछे कौन था वो, बारबरी पूछे तो क्या किसका लड़का था वो, भीम का ही था, भीम का लड़का। बारबरी पूछे भाई क्या देखा, तो देखा पूरा युद्ध, हाँ देखा। क्या देखा, मैं तो देख रहा था केवल एक चक्र आता था, सबको काट के जाता था, कुछ भी नहीं देखा। एक सुदर्शन आता था और सबको काट के, सबको सुदर्शन ही सब काट के गया। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप कुछ नहीं किए। बोले अच्छा हम लोग कुछ नहीं किया, हमने इतना युद्ध किया है क्या। भीम तो बड़ा गुस्सा आया, गदा उठाया लगाया बाहर, चुरचुर है। भगवान का क्या 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 भीम, तुम अपने लड़का को ही मार डाला है। ये तुम्हारी पुत्र है बारबरी। युद्ध के प्रारंभ से वो भी आया था युद्ध करने के लिए, उसके माँ भेजी थी, आए थे, आकर केवल तीर को घिसता था और हंसता था कि 18 दिन युद्ध क्या होगा, मैं तो एक ही दिन में खत्म कर दूँगा, एक तीर को खत्म कर दूँगा। भगवान पहुँचे, बोले क्या है कथा, क्या है, क्या कर रहे हो ना। मैं जो मुझको हंसी लग रहा है, भगवान ये युद्ध 18 दिन कैसे चलेगा, मैं तो एक तीर में समाप्त कर दूँगा सबको। बोले अच्छा थोड़ा परीक्षा दो, ये पीपल पेड़ देख रहे हैं, ये सभी पेड़ एक साथ में एक ही तीर चला के सारे पत्ते में छेद कर दोगे तभी मैं मानूंगा। तो एक तीर छोड़ा, सारे पत्ते पीपल का जितने पत्ते थे एक भी नहीं छोड़ा है। और भगवान ने एक पैर को अपने पैर का नीचे छुपा दिए थे, इसे वो सारे पत्ते को छेद करके भगवान पैर के पास आकर घूमने लगा, कह के आप छुपा के रखे नीचे निकलो से। तो इसलिए भगवान कहे कि ये सफल है, ये जो कह रहा है ऐसे कर देगा। तो मैं जस देना चाहता किसको, अर्जुन को, ये कैसे होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि ठीक है तुझे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, देगा मुझे। बोला जो मांगोगे, भगवान है आप, मैं आपकी भक्त हूँ, जो मांगोगे दे दूंगा। इसलिए भगवान कहे कि काट के दे दो, किसका, गर्दन काट के दे दो। मतलब गर्दन काट के दे दूंगा, ठीक है मैं समझ गया, आप अपने भक्त को जस देना चाहते हो, किसको, अर्जुन को, मैं दे दूंगा सिर, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है, पूरा युद्ध को देखने के लिए मुझे मौका दीजिए। इसलिए भगवान ने उसका सिर को ऐसे ही काटने वाले रख दिए थे, खंबे में रख कर उसके ऊपर हेलमेट लगा दिया, खाली आँख में सब देख रहा था पूरा युद्ध। तो इसलिए भगवान सब कुछ जो करने वाला कराने वाला सब कौन होता है, एक ही व्यक्ति होता है, कौन, अहं सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां बुद्धा भाव समन्विता। तो इसलिए भगवान ही सब कुछ करने कराने वाले हैं। इसलिए श्लोक में विशेष में भगवान की अवतरण का क्या कारण है उसको कहते हैं। कहीं कहता कि पुण्य स्वरूप जो पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति को वर्धन करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। कोई कहता कि नहीं जदुनंदन है, जदुवंश में आए हैं, इसलिए महाराज जदु उनके जो शुद्ध भक्त था उसकी कीर्ति को वर्धन करने के लिए, उसकी जस को वृद्धि करने के लिए आए। और प्रभुपाद जी अपने लगते कुछ लोग को ऐसा कहते कि युधिष्ठिर महाराज को पूरा विश्व के सम्राट रूप में अधिष्ठित करके धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान ने धरा पर अवतीर्ण हुए। चैतन्य महाप्रभु किस लिए अवतीर्ण हुए, ये भी भगवान है। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो गौरांग महाप्रभु भी आए कलि युग में, ये किसके लिए आए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सुपार्षद सिय धाम सहबतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, शिखाए शरणागति भक्ते प्राण, दैन्य आत्मनिवेदन
वक्तृत्वे वरण अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव भजनांगीकार सरंग शरणागति होइबे जाहार ताहार प्रार्थना सुने श्रीमंद कुमार। महाप्रभु आया इसलिए जीवों के प्रति हम जैसे बद्ध जीवों को विशेष करुणा करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सो पार्षद शिव धाम सह अवतरी। सारे पार्षदों को ले गौरव के श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुतपास। ये सब नित्य धाम से कहाँ से अपने आध्यात्मिक जगत से नवद्वीप धाम को ये धरा पर लेकर आए। साथ में जब स्वयं आए सारे पार्षदों को अपने धाम को सबको लेकर आए। किस लिए आए? अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवारदार। किसी अन्य अवतार में ये नहीं दिए नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष बस चारों पुरुषार्थ लोग जानते थे। चैतन्य महाप्रभु का कि इससे भी एक बड़ा पुरुषार्थ है। वो क्या है? प्रेम। प्रेम पुमार्थ महान, ये पंचम पुरुषार्थ है। ये किसी अवतार में भगवान किसी को कभी नहीं दिए है। इसीलिए कृष्णदास कविराज उस समय मंगलाचरण में ही लगते हैं। अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसान् सौभक्ति श्रियम् हरिपुरट सुंदर कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व सचिनंदन। तो मेरे हृदय में सदा सचिनंदन गौर हरि की स्फुरण हो। क्योंकि ये जो अवतीर्ण हुए, जो पहले किसी अवतार में कोई दान ये नहीं दिया, अनर्पित कोई दिया, अर्पित नहीं किया। चरिं चिरा करुणया अवतीर्ण करो, ये कलियुग में विशेष रूप में कलियुग मनुष्य को करुणा करने के लिए। करुणा और कृपा दोनों में अंतर है। कृपा मांगने मिलता है और करुणा बिना मांगे मिलता है। भगवान किसको बात विचार नहीं करते। इस अवतार में भगवान ने सबको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया कृष्ण प्रेम। इसलिए नमो महादान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरदेशे नमः। अन्य अवतार में भगवान तो आए थे सही कि अन्य जितने अवतार सब हम देखते हैं कि पुण्यात्माओं को रक्षा और क्या दुष्टों को विनाश करने के लिए, धर्म का संस्थापना करने के लिए। लेकिन ये जो अवतार है चैतन्य महाप्रभु सभी को कोई बात विचार नहीं है। पापी तापी जत छिल हरि नामे धारिल तारो साखी जगाए माधाए। किसी को बात विचार नहीं, अभक्त अभक्त कुछ नहीं। जो भी आया सामने इसको कृपा करते हैं। इसलिए इस अवतार में विशेष में कलियुग में भगवान ने गौरांग के रूप में आकर सभी को नाम संकीर्तन के माध्यम से कृष्ण प्रेम का प्रदान किए। इसलिए 11वें स्कंद के वो पांचम अध्याय के 33 नंबर श्लोक में कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांग पांग अस्त्र पार्षदम जज्ञे संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा जो सबसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति हैं इस कलियुग में स्वयं कृष्ण, जो कि कृष्ण वर्ण में भी नहीं आए, काले रंग में नहीं आए, किस रूप में आए? अकृष्ण, जो गौरवर्ण राधा रानी के वर्ण कांति भाव को लेकर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसे गौरांग के शरण में जाते हैं। उन्होंने क्या जो
कृष्ण वर्णमति सा, और कृष्ण सांग अकेले नहीं है, सांग पांग अस्त्र पार्षद ये सबको लेके आए हैं। उनकी सांग जो कि विष्णु तत्व में तीनों है, श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत। और फिर उनके और जो शक्ति है गदार से भक्त महा गौरांग शक्ति कौन है, गदाधर पंडित। और भक्त के रूप में नारद मुनि के अवतार शिवाष्टक, ये सब आए। सांग पांग अस्त्र क्या है, अस्त्र हरे कृष्ण महामंत्र के अस्त्र लेकर आए हैं। निरपराधे नाम लैले पाए प्रेमधाम, ऐसे हरे कृष्ण मंत्र के अस्त्र। फिर भी जीव गोस्वामी कहते कि नहीं, उनका सौंदर्य भी एक अस्त्र है। चैतन्य महाप्रभु का सुंदर इतनी सुंदर थे देखने में, क्योंकि राधा रानी के भाव और कांति को भी चुरा के लिए थे। ऐसे कहते गौरव भाव ने राधा भाव चोरो। गौरव कौन है, राधा भाव, राधा रानी के भाव और उनके शरीर का कांति, ये भी सोच चुके हैं। तो इसलिए ये सुंदर, इतने सुंदर थे कि गौरांग महाप्रभु, इनको कोई देखते, कितना बड़ा नास्तिक व्यक्ति उनको देखता तो चरण में गिर जाता था, है? तो इसलिए गौरांग महाप्रभु ये अस्त्र सब लेकर, अस्त्र सांग पांग अस्त्र पार्षद गौरव भक्त वृंद सबको लेकर आए। किसके लिए, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किए सर्वत्र, है सभी बिना बाच विचार सभी को हरिनाम संकीर्तन में शामिल किए। और वही संकीर्तन आंदोलन को दोनों प्रारंभ करके गए, कौन, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। और उसी संकीर्तन आंदोलन के मुख्य पुरोधा, मुख्य सेनापति के रूप में कौन आया, शिव प्रभुपाद। जो महाप्रभु ने कहा था कि पृथ्वी पे अच्छे जतन नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे, सारा विश्व के सभी गांव में, शहर में, घर घर में सर्वत्र हरिनाम का प्रचार होगा, है? तो उसी को सार्थक किए श्रील प्रभुपाद जी ने इसलिए आए। और इनकी पहले कोई आचार्य विश्व पर कोई समुद्र को पार करके नहीं जाते थे, हाँ, समुद्र कोई नहीं पार किया। दूसरा जो आचार्य लोग सब आए, शंकराचार्य, जो रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी और विष्णु स्वामी, ये सब प्रचार केवल भारत के अंदर किए, समुद्र को नहीं क्रस किए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने 7 समुद्र को पार करके गए 70 साल उम्र में, कार्गो शिप में, हैं? फिर प्रचार किया, 14 बार भ्रमण की पूरे विश्व को, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। ये अस्त्र, ये खड़ग कौन सा अस्त्र है, हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्ते 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 गतिर् अन्यथा, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। चैतन्य महाप्रभु आए हैं, वो अवतारी है। श्री कृष्ण और चैतन्य ये दोनों क्या है, अवतारी। सारे अवतार इनमें आए, इनसे आए। ये समस्त अवतारों के उत्स हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु आकर संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन किए हैं। ये कहा जाता है कि अभी जो चल रहा है समय, ये गोल्डन एरा ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ये 10,000 साल जो युग संधि है, द्वापर बीत गया और इसके बीच में घोर कलयुग भी प्रवेश नहीं किया है। और बीच के जो सूर्य अस्त होने के बाद जैसे कुछ समय आलोकित रहता है, इसको गोधूली कहते हैं, ऐसे ही अभी तक अभी द्वापर समाप्त हो चुका है, घोर कलयुग प्रवेश नहीं किया है। इसके बीच के जो समय है, ये 15-20 हज़ार जो समय 5,000 बीत गया है और 10,000 हैं, फिर और बीत जाएगा, फिर घोर कलयुग आएगा तो कोई नहीं। तो इसलिए युग संध्या में चैतन्य महाप्रभु आए हैं। आके कहे जीव जागो जीव जागो गौरा चंद्र बोले, जीव जागो जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर बोले, भजीव बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भजीव बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया
तुम्हारे लइते आमी हईनु अवतार, तुम्हारे लइते आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार, आमी बिना এনেছি औषधि माया नासिबार लागि, এনেছি हरिनाम महामंत्र लाव तुमी मागी, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, सेई हरिनाम मंत्र लई मागिया। गौरांग महाप्रभु आके कहे योग संध्या में, कितने दिन सोते रहोगे? हाँ, जागो। बीमारी आदमी ऐसे सोते रहोगे, बीमारी हमसे। इसलिए महाप्रभु ने आकर जगाया कि तुमको यहाँ से उद्धार करके धाम में ले जाने के लिए, तुमको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए मैं अवतरित हुआ। जागो। इसलिए कहते कि इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि दो चीज़ हमको इधर, कोई बीमार आदमी है तो इसको दो चीज़ जरूरत है। अच्छा डाइट इसका ठीक रहना चाहिए, परहेज क्या खाना क्या नहीं खाना, और मेडिसिन चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहे कि ये दोनों हमें स्कंद में देते हैं। डाइट क्या है? कृष्ण प्रसाद। कृष्ण प्रसाद खाओ, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद खाओ। यज्ञ शिष्ट शिव संत मच्यते सर्वकिल विषयी ते भुजन्ते अधम पापा जे पच्यांते आत्म कारण। ये अपने के लिए खाली कुकिंग करता खाता है, वो क्या खाता है? पाप खाता है। कुकिंग करके भगवान यज्ञपति विष्णु को अर्पण करके फिर खाता है, वो समस्त कलमश से रहित हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी हमको ये डाइट कृष्ण प्रसाद दिया है। मेडिसिन क्या है? हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसलिए अन्य युग में तो भगवान ने आए हैं, जैसे यहाँ पर कारण श्लोक में कहा गया कि इसलिए आए विशेष धर्मात्मा पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति वर्धन करने के लिए। कोई कहता कि नहीं, महाराज जदू की कीर्ति वर्धन करने के लिए उन्हीं के वंश में ये जन्म लिए। कैसे ना जाए, इस चंदन का वृक्ष जिस प्रकार मलय पर्वत में उगता है, इसी प्रकार ये मलय पर्वत रूपी जदू वंश का जो वंश था, जदू वंश, उसी में ही वो प्रकट हुए। कौन? भगवान उसी वंश में। और प्रभुपाद जी कहते कि और कोई कहते कि नहीं, महाराज युधिष्ठिर को धरा ने पृथ्वी पर विश्व के सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए भगवान अवतीर्ण हुए। ये तो वो सब ये हिस्ट्री कहाँ कब का था? द्वापर युग का, द्वापर तृतीया में द्वापर का। लेकिन कलि युग में किस लिए भगवान अवतीर्ण हुए हैं? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ऐसे तो प्रसन्न अवतार है। प्रहलाद महाराज कहते कि त्रिजुगी है, ये प्रसन्न अवतार के रूप में है। भगवान चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, लेकिन वो कभी भगवान नहीं कहते थे। उनको कोई भगवान कहता था, कान में दोनों अंगुली देते थे, विष्णु विष्णु। लेकिन हम पढ़ेंगे चैतन्य भागवत पढ़ेंगे, चैतन्य चैतन्य वो अपने शुद्ध भक्तों को फिर अपने स्वयं का दर्शन दिए थे। तो इसलिए इस अवतार, इसी कलयुग में भगवान किस लिए आए? बिना बचाएं परम करुण कहूँ दुई जन निताय गौरचंद्र, सब अवतार शिरोमणि केवल आनंद करना है। सभी को बाज हरिनाम संकीर्तन आंदोलन में जोड़ने, सबको जोड़े। और किसी को भी कहीं कि ये युग संध्या में सब चलो, वापस चलो, रात्रि आने के पहले घर चलो, है ना। इसलिए महाप्रभु सोई आग सो कहे, घोर अंधकार आ जाएगा, कलि युग पर आ जाएगा, फिर आपका बात कोई नहीं सुनेगा, कोई उस समय कोई भक्ति नहीं करने वाला है। इसलिए संध्या अभी आलोकित है, थोड़ा थोड़ा आलोक है, दिशा दिख रहा है, अभी सो चलो वापस। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु आए हम सबको ले जाने के लिए। कहाँ? गोलोक भगवत धाम में। जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमात्मा। इसीलिए आंदोलन है, प्रभुपाद जी ने आंदोलन चला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के मुख्य सेनापति के रूप में। जो भाग्यवान है इसमें भाग लेते हैं। हाँ, भाग्यवान जन है, भाग्यवान
जन। भाग्यवान जन है ये संकीर्तन आंदोलन में चैतन्य महाप्रभु जो प्रवर्तित किए हैं, व नित्यानंद प्रभु ने जो नामहट्ट आंदोलन के चालू जो उसी में भाग लेकर जीवन को धन्य बनाते। हरे कृष्ण। कोई किसका प्रश्न है? वृष्णिवंशी भी कहा गया है। उसे कहा कभी कभी से बोला जाता है रघुवंशी, जैसे कभी कभी रघुवंशी कहा जाता है रामचंद्र से, कभी कभी दूसरे नाम दूसरे राजाओं के नाम भी लिया जाता है। और तो वृष्णिवंशी भी इनको कभी कभी आते हैं महाराज। तो जो महान भक्त है उनके नाम विशेष में कई जगह मिलता है। भगवान को अच्छा लगता है अपना नाम के साथ जोड़ना। और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न किसी के हैं? कोई प्रश्न नहीं? अच्छा है, बहुत अच्छे से। लेकिन प्रश्न प्रभुपाद जी कहते कौन पूछता है, कौन नहीं पूछता है? कौन नहीं पूछता प्रश्न? जो आत्माराम है सब समझ जाता है, उसको प्रश्न है। जो सबको समझ गया आत्माराम है, सब जानता है। और जो क्लास में जो बैठा है कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा तो क्या पूछेगा? एक कान में सुना कुछ भी पता नहीं है। और जो पूछता कौन है? जो सुना है उसमें से कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, वो प्रश्न पूछेगा है। प्रश्न भी केवल अपने के लिए नहीं पूछा जाता है। किसके लिए पूछा जाता है? कृते बलियानि ते प्रश्न कृते लोकहिते नृप। जब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते तो बुरी बुरी प्रशंसा करते सुखदेव गोस्वामी कि हे राजन, आपने आपके प्रश्न की बुरी जय जयकार हो, क्योंकि आपने ये प्रश्न अपने के लिए नहीं पूछे। मैं जानता हूँ आपको सब पता है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे किसके लिए? कृते लोकहिते नृप, दूसरों के हित के लिए है? इसी के लिए। हाँ, सालों से जब करते हैं तो ये जो नाम में रुचि है वो अभी तक नहीं आ रहा है। यदि भगवान के अंतरंग पार्षद बनना चाहते तो थोड़ा अपराध शून्य होकर नाम लेना पड़ेगा है, शुद्ध नाम लेना पड़ेगा। नहीं तो आभास नाम भी आपको वैकुंठ पहुंचा सकता है। यदि केवल सिटीजन बनना है, सिटीजन बनना है तो बस आभास नाम ही तो आप पहुँचा लेगा। अपराध है ना, नाम की महिमा ऐसा है कि सभी लोग ऐसा पार्षद थोड़ी, जो पार्षद बनना चाहता है भगवान की निज सेवा अपनी सेवा करना चाहता है तो इसको चाहिए शुद्ध नाम लेना। नहीं तो ऐसे ही अजामिल भी चला गया, यही लोग जाते हैं तो उसको सिटीजन बन जाते हैं। ज़्यादा सिटीजन ये कहाँ का गोलोक का सिटीजन है, लेकिन भगवान के अंतरंग सेवक बहुत कम है। तो उसके लिए आपको पूरा अपराध शून्य होकर नाम लेना पड़ेगा। तो इसलिए अपराध शून्य होकर नाम लेने से तो होगा हैं? हम अपराध के साथ नाम लेते हैं, अपराध के बाद कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा में आभास तक चले जाते हैं। लेकिन शुद्ध नाम लेना जरूरी है। ये लेने के लिए तो टाइम लगेगा। भगवान इतने सबको आसान से शुद्ध प्रेम नहीं देते, थोड़ा परीक्षा भी देना पड़ेगा। तो इसलिए जब शुद्ध नाम लेंगे तो तभी कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त हुआ, उनका अंतरंग सेवा प्राप्त होता है। नहीं तो हम ऐसे ही सिटीजन बन सकते हैं वैकुंठ का, वैकुंठ के सिटीजन बन सकता है और भगवान के नाम हैं। लड्डू गोपाल वात्सल्य रस के जो भक्त हैं, पुष्टि मार्गी हैं, बल्लभाचार्य के संप्रदाय जो, तो उनको बाल गोपाल ही अच्छा लगता है। वो कहते माँ यशोदा का जो प्रेम है, जो छोटा गोपाल जैसे, तो उसका वो श्रेष्ठ है।
हमारा जो परम संप्रदाय है, हमको चैतन्य महाप्रभु कहे कि माधुर्य रस ही उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्ति श्री हम। राधा कृष्ण की जो भक्ति, राधा रानी की भक्ति को श्रेष्ठ हम मानते हैं कि माधुर्य रस में अन्य सभी रस सम्मिलित रहते हैं। राधा रानी क्या कुकिंग करके खिलाते नहीं है भगवान को? माँ जसोदा कुकिंग करके खिलाते हैं। भगवान कृष्ण किसकी कुकिंग खाते हैं? राधा रानी कुकिंग करते हैं। भगवान के प्रति अफेक्शन भी है राधा रानी। माधुर्य इसमें सभी रस सम्मिलित है, साख्य रस में सम्मिलित है। कोई कोई भगवान को कहते कि राधा सखा, राधा सखा भी कहते हैं उनको। राधा रानी के साथ भी साख्य रस में भी राधा रानी अपनी को दासी भी मानती है किसके? कृष्ण। इसलिए जो माधुर्य रस के भक्त होते हैं अन्य तीनों रस उसमें सम्मिलित रहते हैं। इसलिए हमें गौड़ीय संप्रदाय में माधुर्य रस को चैतन्य उन्नत उज्ज्वल रस चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के आधार पर राधा कृष्ण के सेवा को सर्वोत्तम मानते हैं। लेकिन कुछ लोग पुष्टि मार्गी लोग वो कहते हैं वो बाल गोपाल अच्छा लगता है। माँ जसोदा से प्रेम करती थी किसको? कृष्ण कन्हैया को। तो इसलिए कुछ लोग बात्सल्य रस में है। कुछ लोग तो ऐसे कुछ जानते भी नहीं, खाली लेकर सब लोग घूमते तो हम भी घूमते हैं, कुछ भी नहीं जानते। तो इसलिए टुकड़ी लगी, एक टुकड़ी में बस लड्डू गोपाल बैठा है चले हैं। हमारे इस्कॉन के बहुत भक्त सो गौर निताई को लेकर घूमते हैं। गौर निताई लेकर जाते हैं। कोई जगन्नाथ को लेकर रथ यात्रा कोई प्रोसेशन होता कीर्तन में नाचते हैं। इस्कॉन के भक्त ज़्यादा लड्डू गोपाल लेकर नहीं घूमते हैं। क्या करते हैं? अइला गीत। हाँ, क्या बोल रहे? अइला गीत किसका? ये कभी कभी इनको कहा जाए महाराज जजती। ये गीत कौन गाया है? जजाति ने गाया ना। महाराज जजती में पूरा जीवन का अनुभव जो है, जो किए हजार साल रानी अपने देवजान के साथ संभोग करने के बाद भी उनके, तो उसी का अपना जीवन का जो अनुभूति है तो उसी को उन्होंने प्रकट किया, उन्होंने ही गाया गीत। ठीक है, और कोई प्रश्न है? इसको अइला गीत क्यों कहा जाता है? अइला कौन है? मेरे समझ में अइला महाराज जजती को ही अइला कहा जाता है। अच्छा, कोई और कौन? हाँ, जीव जागो में भजन गाया गया। हमारा जैसे कि मंदिर में रहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि दर्शन करने के लिए घंटा लाता है। ऐसा लगता है मंदिर में रह के हम सो गए, मतलब माने कभी दर्शन करने भूल जाते हैं, कभी सेवा में घंटा लाता है, तो मैंने मंदिर में रह के भी मतलब जीव सो गया है, तो वो सीरियसनेस नहीं है। तो हॉस्पिटल है ना, प्रभुपाद कहे कि इस्कॉन सेंटर से बद्ध जीवों के लिए हॉस्पिटल है। मंदिर से हॉस्पिटल से कोई निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी किसी को मंदिर से निकालना नहीं चाहते थे। मंदिर से कोई चला जाता तो बहुत दुखी होते थे। प्रभुपाद जी कहते कि ये जो हॉस्पिटल में बनाया अब सारे बद्धजनों को उद्धार करना है, और यहाँ से जो चले जाएगा देखिए कहाँ क्या करेगा वो, कहाँ भटकेगा। तो इसलिए आपको मंदिर में रहना चाहिए। मंदिर में रहते नहीं, बाहर पे थोड़ा समय लगेगा क्या बीमार ठीक होने के लिए। दोनों खा रहे हो, डाइट ले रहे, मेडिसिन ले रहे कि नहीं? थोड़ा ठीक से फिर डाइट है। कोई फिर बाहर में कभी इधर उधर चटपटा वगैरह मत खाओ। बाहर में कोई खा लेते कहीं कोई हाउस प्रोग्राम बनाते तो फिर उसमें पहले मेनू मत भेजो। इसके घर में प्रोग्राम हो तो आप पहले मेनू भेज दिया, बासमती चावल होना चाहिए, पनीर सब्जी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो उसके प्रति ध्यान दो। विषयी अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मन हईले नहे स्नेह स्मरण। सो ध्यान दो, क्या खा रहे हो उसके प्रति भी ध्यान दो। भजन करने वाला को दो चीज़ ध्यान देना पड़ता है, खाना और संग। किसके संग करते हो? संग दोष। एक क्षण साधु का संग करोगे आप जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तुलयाम लभेनापि नो स्वर्गम न पुनर्भवम।
भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की उतास। तो संग थोड़ा सुधारो, तो जल्प नहीं करना। ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, अमानी मानद हया कृष्ण नाम डबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसिक, जो गोस्वामी लोगों को महाप्रभु ने कहे। तो इसलिए सो ध्यान दे, जुहार लालसा घिनी इति धाय, शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जुहा का लालसा ने भटकना नहीं, अच्छा अच्छा प्रसाद कहाँ मिलेगा। जो खा मंदिर में मिलता है कृष्ण प्रसाद, सेटिस्फाइड रहो, भगवान की भजन करो, कुछ सेवा करो भगवान के लिए, पूरा थोड़ी ठीक है। आस्ते 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 बीमारी ठीक हो जाएगा। ओके, हरे कृष्ण। भगवान से प्रेम या भक्तों से प्रेम कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है? हैं? भगवान से प्रेम ज्यादा इम्पोर्टेंट है या भक्तों से? और दूसरी चीज, महाराज जी, भक्तों से दोनों में रुचि नहीं होती, हमारी रुचि तो दोनों में भी सबसे ज्यादा। तो पहले एक एक प्रश्न का आपका होता है। पहले प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है इनका? भक्त को प्रेम करना कि भगवान को प्रेम करना? भक्त किसी को कहते हैं, पहले आपको जानना चाहिए। भक्त का डेफिनेशन क्या आपका? क्या डेफिनेशन है? भक्त कौन है? तो ऐसा भक्त आपको मिल रहे हैं जो शंकर में? हाँ, तो इसलिए भक्त भी कई कैटेगरी को कहते हैं। जो लोग भगवान की भजन करते हैं, भगवान का 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी भजन करते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। चतुर्विध भजते माम जना सुकृति, ये सुकृतिवान है। इनको भी भक्त शब्द उपयोजक नहीं किए भगवान ने। हैं क्या कहे? चतुर्विध भजते माम जन सुकृति नो, ये सुकृतिवान है। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। है भक्त कौन होता है? अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति। भक्त बनना इतना आसान, भक्तों की खोज ढूंढ करना, भक्तों के संग करना इतनी आसान। प्रभुपाद जी भी स्वयं अपने को भक्त नहीं कहते थे। अवश्य तो उत्तम अधिकारी वैष्णव है, लेकिन वो ऐसा ही आपको दैन्यता के कारण है। एक हवाई के पूरा फ्लाइट से उतार रहे थे हवा से एयरपोर्ट में, तो सब अमेरिकन भक्त लोग स्वागत करने के लिए प्रभुपाद जी खड़े थे। जितने टेम्पो प्रेसिडेंट थे सबके हाथ में एक गार्डेनियन गार्लैंड था। एक गार्डेनियन गार्लैंड अमेरिका में $100 के उस समय होता था। $100 के गार्लैंड सब लेके सब खड़े हुए। $100 होने तो इंडिया में कितना होता है? $100 $8,000 होता है। एक डॉलर $80। तो इतने गार्लैंड खड़े थे और सब नाच रहे थे। सब सेब ढेर थे, सब माता जी लोग भी थे, सब लोग डांस कर रहे थे। ऐसा अमेरिका में कोई नहीं करते। पूरा सेब डाल, उस समय तो हिपी मूवमेंट चलता था, बड़ा बड़ा बाल वाले होते थे। यही पूरा मुंडन है। और इसमें नाच रहे, साड़ी पहने हुए थे सब माता जी। इसमें अमेरिका में कोई साड़ी नहीं पहनता था। बोले क्या चल रहा है? जर्नलिस्ट सब इकट्ठी हो गए, सब आ गए। बोले क्या कर रहे हो आप? बोले हम कीर्तन का अपने मैंने हमारे गुरु महाराज जो भी आने वाले हैं, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर आने वाले हैं, इनको स्वागत करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। नाच रहे गा रहे, उनको और इंटरेस्टेड लगा। मतलब क्या है, क्या कर नाच रहे थे, गा रहे थे। प्रभुपाद जी कुछ समय आए, जो दिखाई पड़े कि एयरपोर्ट से बाहर आ रहे, सब कीर्तन से सब दंडवत कर गिर गए हाथ पर। उनको हो रहा है ये क्या कर रहे हैं? अरे कोई यदि राष्ट्र नेता आता, कोई बड़ा VIP आता, तो क्या करते हैं? 2-4 तोप फुटता है और सड़क लगा। ये क्या कर रहे? सब जमीन पर गिर गए हैं। फिर देखे प्रभुपाद जो पास में आए, तभी ये जो गार्लैंड सब ले थे प्रभुपाद के पास, एक के बाद गार्लैंड डालते हैं, गार्डनियन गार्लैंड पर। बोले क्या चल रहा है? तो जर्नलिस्ट तो एक जर्नलिस्ट थोड़ा साहस सोचे करके प्रभुपाद जी के पास आया। तो यार स्वामी जी, आर यू गॉड? आप तो भगवान है, आपको इतनी सम्मान मिल रहा है। क्योंकि उन दिनों में अमेरिका में जो भी जाता थे इंडिया से कहते थे हम। तो प्रभुपाद जी बोले नो, आई एम नॉट गॉड, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड।
थोड़े 2-3 स्टेप आगे जाकर फिर रुक गए प्रभुपाद। फिर उसको प्रतीक्षा की, फिर जर्नलिस्ट पास में आ गया। प्रभुपाद कहा कि आई स्पोक समथिंग रॉन्ग, कुछ गलती है, मैं अभी भगवान के सेवक नहीं बना हूँ, आई एम ट्राइंग टू बी ए सर्वेंट। भक्तों की ये परिभाषा, ये तो इतनी आसान नहीं कि शुद्ध भक्त मिलना। और आपका प्रश्न है कि मैं शुद्ध भक्तों के साथ शुद्ध, ऐसे यदि भक्त जैसे नारद मुनि, वात्सल्य प्रभुपाद, ऐसे भक्तों के संग मिला तो ये श्रेष्ठ है। भक्त आपको भगवान के चरण के प्रेम प्रदान कर सकता है। कृष्ण से तुम्हारा, कृष्ण जीते पारो तुम्हारा सकती আছে, আমি तो कांगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धानी पाछे पाछे। ऐसे उत्तम वैष्णव के संग यदि आपको कहीं प्राप्त होगा तो बहुत मूल्यवान है। अब भगवान के संग प्राप्त करना इतना आसान है ना क्या? तो भक्त ऐसे ही उत्तम भक्त शंकर तत्वदर्शी न तद विधि प्रणिपाते न परिकृष्ण से भया उपदेख्यंति ते ज्ञानम, ज्ञानी न ज्ञानी बहुत है, लेकिन उनमें से कोई तत्वदर्शी है जो आत्मा के साक्षात्कार किया है, सत्य का दर्शन किया है। ऐसे संत को ढूंढकर उनकी शरणागत हो गए तभी तुम्हारा जीवन बदल जाएगी। हाँ ठीक है। हाँ नेक्स्ट प्रश्न। दोनों में रुचि तो आती नहीं है, तो और जो सबसे बड़ा कारण होता है वो डिस्ट्रैक्शन, माया। हाँ डिस्ट्रैक्शन माया। हाँ तो उनसे मतलब डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे और प्रभु से ये कैसे पहुँचे, माया से कैसे बचना है? तो बचन पर मध्य में पाकर पोसा। तो मेडिसिन सब जगह सेम है, हमारा दूसरा मेडिसिन होता नहीं, एक ही मेडिसिन है। प्रसाद खाओ, भक्त प्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ, ज़्यादा शास्त्र पढ़ने का जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी कहते वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में लेक्चर देते हैं। प्रभुपाद जी कहते भाई हिप्पियों को मैं टेस्ट इसको प्रयोग करके देखा है। ये हिप्पियों को सबको वाला प्रसाद खिला के मैं हैप्पी बना दिया इनको। गुलाब जामुन प्रभुपाद के पास पूरा फीस्ट खिलाते थे। संडे में फीस्ट जब डेली के लिए गुलाब जामुन बना के रखते थे, बड़ा बड़ा पतीला में, क्लास दल के समय में बना दे। सो हिप्पी बोलते उनको पता नहीं था कि ये क्या होता है। वो तो मीट खाने वाले सब थे ये थे। तो प्रभुपाद जी जो गुलाब जामुन देते थे तो जो मुख में डालते थे, हाँ क्या टेस्ट है। आज खाता था, दूसरे दिन फिर दूसरे को बुला के ले आता था, आ जाओ अरे स्वामी जी क्या देता पता नहीं चलता। तो इसलिए मेडिसिन सेम है, प्रसाद खाओ और भगवान का नाम गाओ, कीर्तन गाओ, कीर्तन भाग लो, नाचो गाओ। थोड़ा टाइम लगेगा, आपका बीमार कितनी कहाँ तक है, जो ज़्यादा बीमारी है थोड़ा समय लगेगा। इसी के माध्यम से आस्ते आस्ते सुधर जाओगे। कलयुग में दूसरा मेडिसिन नहीं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम करो नास्ते गतिर। विश्वास है पाई भी कृष्ण तरके बहुत दूर। यदि आपके मन में डिटर्मिनेशन आ गया, हाँ मैं एक प्रसाद खाऊंगा कीर्तन करूंगा तो मैं सुधर जाऊंगे। और यदि आपके मन में डाउट है, क्या होगा उधर भगवान कहे संशयात्मा विनश्यति, जो डाउट में रहेगा जाएगा। ठीक है ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।